हाय वेलकम टू माई चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1 का। और ये कह रहा है क्या, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो अब यहाँ पे वेरीफाई करना है, जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में हमने किया था। वेरीफाई करिए कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हम वैसे ही करेंगे। तो फर्स्ट वन ले लेते हैं, सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में। तो हम ले लेंगे LHS फर्स्ट। तो पहला वाला क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 और डिवाइडेड बाई 5/2 इज इक्वल टू 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। ओके, तो अब यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट LHS। तो LHS इज इक्वल टू 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 ब्रैकेट में क्लोज डिवाइडेड बाई 5/2। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे और देखिए क्या होता है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 5/9 डिवीजन का साइन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/1। ओके, डिवाइडेड बाई 5/2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9 और मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 5, 3 1 3 डिवाइडेड बाई 5/2। अब यहाँ पर हम फिर से डिवीजन है यहाँ पे, तो फिर करेंगे वही काम। 5/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 1 5, 5 1 5। अब ये 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, अपान 3 से करेंगे 1 में तो 3 ही रहेगा, 2/3। अब हम निकाल लेते हैं RHS। तो RHS यहाँ पे सॉल्व करते हैं। RHS इज इक्वल टू दिया हुआ है 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। ओके, अब यहाँ पर जो है 5/9 डिवाइडेड बाई, अब पहले ब्रैकेट के अंदर करेंगे पहले सॉल्व। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। और यहाँ पे हो जाएगा 5/9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, तो कुछ कटेगा नहीं। तो 1 2 2/3 5 15। ओके, अब यहाँ पर हम फिर से डिवीजन है यहाँ पे, फिर से सॉल्व करते हैं। तो 5/9 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 15/2। ओके, कुछ कटेगा क्या, तो 3 से कटेगा। 3 3 9, 3 5 15। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 अपान 3 2 6। तो ये हो गया 25/6। अब देखिए यहाँ पे 2/3 यहाँ पर LHS आया था और RHS आ रहा है 25/6, तो दोनों बराबर नहीं हैं। तो हम लिख देंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, so the given statement is false। ओके, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इसका कह रहा है, ये है ब्रैकेट के अंदर -16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10 इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10। अब देखिए यहाँ भी कर लेंगे ठीक वैसे ही, ले लेंगे LHS। तो LHS इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर पहले ब्रैकेट के अंदर करेंगे और ये -16, अब ये मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/6 और ये डिवीजन अभी वैसे रखेंगे 9/10। अब यहाँ पर देखिए कटेगा, -16 जो है 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 16/1 आप लिख सकते हैं।
तो 2 से कटाइए, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 -8, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 8 5 जा 40 -40 अपान 1 3 जा 3 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई -9 अपान 10। अब यहाँ पर लिख देंगे हम -40 अपान 3, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये 10 अपान 9 हो जाएगा। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो कुछ कैंसिल करने लायक है नहीं, बिल्कुल कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये मिलेगा -400 अपान 9 3 जा 27, तो ये आ गया -400 अपान 27। अब करते हैं RHS, तो यहाँ पे ले लेते हैं RHS इज इक्वल टू, ये है आपका -16 डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये है आपका 6/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 अपान -9। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 -3। अब यहाँ 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से -3 में करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं -16 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 जा 4 अपान 1 3 जा 3 रहेगा -3। अब यहाँ फिर से सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा -16, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा -3 अपान 4 रेसिप्रोकल। तो अब ये यहाँ पे कुछ कटेगा बिल्कुल, 4 1 जा 4, अब 4 4 जा 16 -4 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में, तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 में तो 4 3 जा 12 मिल जाएगा पॉजिटिव में अपान 1 × 1, 1 ही रहेगा, मतलब कि एक्चुअली 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो LHS आया था वो -400 अपान 27 आया था और ये जो RHS है वो आया है 12, तो दिस इज नॉट इक्वल, तो हम लिख देंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence the given statement is false। एक बात और ध्यान रखिए, अच्छा ठीक है हो गया, अब थर्ड करते हैं सॉल्व। अब थर्ड, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, -3 अपान 5 डिवाइडेड बाई -12 अपान 35 डिवाइडेड बाई 1 अपान 14 इज इक्वल टू -3 अपान 5 डिवाइडेड बाई -12 अपान 35 डिवाइडेड बाई 1 अपान 14। अब यहाँ पर हम ले लेंगे पहले LHS इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका, तो 35 अपान हो जाएगा -12। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे और ये डिवाइडेड बाई तो लिखेंगे ही 1 अपान 14। अब यहाँ पे कट जाएगा कुछ, देखिए 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 3 1 जा 3 -1 और 3 4 जा 12 -4। अब यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो मिल जाएगा -7 अपान, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 × -4 ही मिलेगा और डिवाइडेड बाय 1 अपान 14। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -7 अपान -4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 अपान 1। अब यहाँ पे 4 से कटेगा, 2 2 जा 4 -2 और 2 7 जा 14, अब ये 7 7 जा 49 तो इज इक्वल टू हो जाएगा -49 अपान 2 1 जा 2 -2। अब ये -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, 4 अपान 9 आ रहा है यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 4 अपान 2 सॉरी। अब आपका RHS ले लेते हैं, तो RHS इज इक्वल टू, देखिए अब -3 अपान 5 है और डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये मिल जाएगा 12 अपान 35, डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये हो जाएगा 14 अपान 1,
तो अब ये हो जाएगा -3/5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कटा देंगे, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। ओके, अब कुछ कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो मिल जाएगा -24/5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 5 1 जा 5। ओके, अब यहाँ फिर से रेसिप्रोकल लेंगे तो ये मिलेगा -3/5 और मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हो जाएगा 5/-24। अब यहाँ पे 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और 3 से कटेगा तो 3 1 -1 और 3 से कटेगा ये तो 3 8 जा 24। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -1 में तो -1 ही मिलेगा अपान, अब 1 से करेंगे -8 में तो -8 ही मिलेगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा आपको 1/8। तो यहाँ पर मिला RHS आपको 1/8 और LHS मिला है 49/2। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे सिंस LHS is not equal to RHS, hence the given statements are, given statement is, okay एक ही ना है, given statement is false। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई भी एक भी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं हुआ, इन तीनों में से सारे के सारे जो है फॉल्स निकले। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो जो तीनों फॉल्स निकले तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी लगाई गई है ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। ओके, इसका मतलब ये है कि डिवीज़न जो है ना, डिवीज़न जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता। मतलब डिवीज़न जो ऑपरेशन है वो रेशनल नंबर में एसोसिएटिव नहीं होता। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।